तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किया दान, मन पवित्र हरि नाम से त्रिविध होई कल्याण। श्री राम नाम मणि दीप धर, जय हरे तुलसी भीतर जो चाहे शिव जिया। सिया राम स्वरूप अगाध रूप, बिलोचन मीनन को जलु हैं। श्रुति राम कथा मुख, राम को नाम, ये पुनि राम ही को थल है। मति राम ही सो, गति राम ही सो, रति राम ही सो, राम ही को है। तब सबकी न कहे तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फलो है, इतनो जग जीवन को फलो है। श्री रामचंद्र कृपाल भज
वन्दे मंजुल मंगल बोलिए राजा रामचंद्र भगवान के पवन सुत हनुमान की श्री शंकर भगवान की साचे दरबार के श्री राधा कृष्ण भगवान के श्री जगन्नाथ महाराज की सब संतन की सब भगतन के अखिल ब्रह्मांड नायक चराचर अविनाशी परात्पर परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा राम जी की असीम कृपा के फलस्वरूप श्री रामचरितमानस नवम 9 दिन की श्री राम कथा के अंतर्गत श्री राम जी के सानिध्य में उपस्थित हमारे सभी ब्राह्मण भाई बंधुगण, समस्त साथी कलाकार, श्रद्धेय प्रभु कथा रसिक सुमित जी, सीनियर सिटीजन के अध्यक्ष श्रीमान गोविंद राम सहगल जी, श्रद्धामयी माताएं एवं सभी कथा प्रेमी सज्जन वृंद, आज हम सब श्री रामचरितमानस 9 दिन के कथा ज्ञान यज्ञ में 8वें दिन एकत्रित हुए। इससे पहले हम भगवान की पावन कथा में अपने मन को प्रतिष्ठित करें, आह्लादित करें। आइए मिलकर 2-4 मिनट श्री राम नाम संकीर्तन में ताली बजाते हुए, बड़े तहे दिल से बोलते हुए, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान के सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय
10 भूधर भारी, भुवन चारि 10 भूधर भारी। सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। उमगी अवध अमृत हुआई, उमगी अवध मुदित बुझाई। मंदन पुर नर नारी सुजाती, मंदन पुर नर नारी सुजाती। अमोल सुंदर सब भांति, अमोल सुंदर सब भांति। न जाई कछु विभूति, नहीं ना जाए कछु सकल विभूति। यतनीय विनंती करतूती, जनो यतनय सब विधि सब पुर लोग सुखारी, सब विधि सब पुर लोग सुखारे। रामचंद्र मुख चंद निहारी, रामचंद्र मुख चंद निहारे। मुदित मातो सब सखी सहेली, मुदित मातो सब सखी सहेली। हरित विलोकी मनोरथ बेली, जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। श्री राम मानो भक्तिमती सीता जी से ब्याह करके पूर्णता को प्राप्त हो गए, और जब से राम ब्याह घर आए, यानी सीता जी के साथ घर आए, तो अयोध्या में नित्य नया मंगल, मोद उत्सव सुहाए। ऐसा लगता है भूधर भारी और बरसहि सुख, मानो सुखों की बारिश हो रही है, सुखों की। और जब से, इसका मतलब इससे पहले नहीं था, जब से सीताराम अयोध्या में आए, तब से क्या हो रही, सुखों की बारिश, सुख संपत्ति नदी सुहाई। सुख और संपत्ति मानो नदियां हैं, और अयोध्या समुद्र बन गया, अयोध्या समुद्र बन गया। मतलब
सुख और संपत्ति रूपी नदी निरंतर चलकर अयोध्या रूपी समुद्र में आकर ठहर जाती है। तो सुख और संपत्ति निरंतर बढ़ रहा है। कहां का? अयोध्या नगरी की। कहां की? अयोध्या नगरी की। इसका मुख्य तात्पर्य समझे यह है कि जिसके जीवन में, जिसके घर में और जिसके हृदय में श्री सीताराम जी विराजमान हो गए या श्री सीताराम जी आकर रहने लगे तो सुख की बारिश होने लगती है। क्या? सुख की। इसका मतलब है कि अगर हम सुख चाहते हैं तो सुख के पीछे मत पड़ो। क्या करो? फिर क्या करें? श्री सीताराम जी को अपने हृदय में बसा लो। सुख की बारिश अपने आप होने लगेगी। और कितनी होगी इसकी भी कोई सीमा नहीं। कहीं न जाय कछु नगर विभूति। ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी की इतनी ही करतूत है, इससे ज्यादा नहीं। सभी प्रकार से अयोध्या नगर के लोग सुखी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। क्यों? रामचंद्र मुख चंद निहारी, नित्य ही राम जी का दर्शन करते हैं, राम जी के मुखारविंद को निहारते हैं और सदा सुखी रहते हैं। माताएं सब सखी सहेली आनंदित रहती हैं। ऐसा लगता है कि मनोरथ रूपी बेली फल फूल रही हो। क्या? फल फूल रही हो। अच्छा, विचार करें, क्या गजब की कथाएं हैं। सुख रोज बरस रहा है, सुख रोज बरस रहा है, संपत्ति रोज बरस रही है। सुख और संपत्ति नित्य नदी के रूप में निरंतर सब अयोध्या में आकर भर रहा है। सोचो, तो कोई कामना, कोई इच्छा बाकी रही होगी, लेकिन उस पर भी लोगों की इच्छा जागृत हो गई। सबके उर अभिलाष यस कहि मने महेश मनाई। इतना सुख सुविधा होते हुए भी सबके अंदर एक अभिलाषा जागृत हुई। क्या जागृत हुई? अभिलाषा। और अभिलाषा जागृत हुई तो एक चीज सुनो, कहाँ ही महेश मनाए, शिव जी को मनाते हैं, शिव जी से विनती करते हैं। कौन? अवधवासी, सबके सब। अच्छा, कोई अभिलाषा हो तो शिव जी से ही क्यों कहते हैं? क्योंकि शिव जी आशुतोष है, बहुत थोड़े में प्रसन्न हो जाते हैं। और शिव जी के अंदर एक विशेषता और है। क्या? जिस पे हो जाए खुश, दे दे सब कुछ हो।
शिव जी ये नहीं विचारते कि इनके भाग्य में है या, बस खुश हो जाए, है या नहीं है तो विधाता और विष्णु देखते, शिव जी ये सब नहीं देखते, दे डालते। इसलिए जब भी कोई अभिलाषा होती है तो अयोध्या के सभी लोग कहाँ ही महेश मनाए। अच्छा विचार करो कि जब इतना सुख सुविधा निरंतर बरस रहा है फिर भी कोई अभिलाषा बाकी है, तो ये तो अभिलाषाएं हैं, कोई ना कोई अभिलाषा जागृत हो ही जाती है। इसीलिए कहते हैं कि धन से कोई सुखी नहीं होता, धन से कोई सुखी नहीं होता। सुख का कारक धन नहीं है, फिर सुखी कैसे होते? जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। संतोष सुख का कारण है। कौन? संतोष। बड़े बड़े महलों में रहने वाले भी आंसू बहाते हैं, और जिनके पास कुछ नहीं है, वृक्ष के नीचे सोने वाले चैन से सो जाते हैं। तो इसका मतलब धन सुख का कारक नहीं है, संतोष सुख का कारक है। अवधवासियों को अभिलाषा जागृत हुई, जबकि इतनी सुख सुविधा है। अभिलाषा जागृत हुई तो सब महेश कहाँ ही महेश मनाए। और अभिलाषा कैसी है? आप अछत युवराज पद, राम ही देहु नरेश। सबके अंदर एक साथ ही अभिलाषा उठी। सब शिव जी को मनाकर कहते हैं कि महाराज जी, दशरथ जी अपने जीते जी ही राम को युवराज पद दे दे, राजा बना दे। ये ऑटोमेटिकली अभिलाषा उत्पन्न हुई। अच्छा, तो एक समय की बात है, महाराज दशरथ अपने राज्यसभा में बैठे थे। सकल सुकृति मूरति नर नाहु, राम सुजस सुनियति मुछाहु। सकल सुकृति मूरति नर नाहु, समस्त पूर्णियों की मूर्ति है। कौन? महाराज दशरथ जी। समस्त पूर्ण की मूर्ति हैं महाराज दशरथ जी। और दशरथ जी की बड़ाई होने लगी। क्या बड़ाई? त्रिभुवन तीनी काल जगमही, भूरि भाग दशरथ समनाई। भूरि भाग दशरथ समनाई। मंगल मूल राम सुत जासु, मंगल मूल राम सुत जासु। जो कछु कहिए सो, जो मंगलों के मूल राम जिनके पुत्र बनकर विराजमान है, उनके लिए तो जितनी बड़ाई की जाए सब कम है। किसकी बड़ाई हो रही है? हाँ जी, दशरथ जी की। किसकी बड़ाई? दशरथ जी की। अच्छा देखो, यही अंतर है। हम लोगों की बड़ाई हो तो हम फूले नहीं समाते। अच्छा हो चाहे जैसे भी, लेकिन कोई बड़ाई करने लग जाए तो हमें यही लगता है कि हमारे जैसा कोई नहीं। लेकिन दशरथ जी की बड़ाई हो रही है राज्यसभा में।
तो दशरथ जी ने राज्य सभा में ही राय सुभाय मुकुर कर लेना, स्वाभाविक दशरथ जी ने दर्पण लिया, शीशा, कि मेरी बड़ाई हो रही है, क्या मैं इस लायक हूं? तुरंत सबके सामने ही शीशा लिया और अपना मुख देखने लगे। तो जब चेहरा देखा तो मुकुट टेढ़ा था। क्या? बदन बिलो की मुकुट समकीना, तो मुकुट टेढ़ा था तो उसे सीधा करने लगे। राजाओं का मुकुट टेढ़ा नहीं होना चाहिए। क्या हुआ? मुकुट सीधा करने लगे तो दिखाई पड़ा जो नहीं देखना चाहिए। श्रवण समीप भय सित के सा, श्रवण समीप भय सित, जरठ पर अस उपदेशा, जरठ पर अस उपदेशा, श्रवण समीप भय सित के सा, श्रवण समीप भय सित के सा, मनहु जरठ पर अस उपदेशा, मनहु जरठ पर अस उपदेशा, निपजु बराजु राम कहु देहि, निपजु बराजु राम कहु देहि, जीवन जन्म लाभ बिन लेहि, जीवन जन्म लाभ कहु देहि, जीवन जन्म लाभ बिन लेहि। श्रवण समीप भय सित केसा, कानों के समीप, सित मीन्स सफेद, बाल सफेद हो गए। अब शिक्षा लेने वाले कहीं से भी ले लेते हैं, शिक्षा लेने वाले कहीं से भी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। महाराज दशरथ जी ने सोचा कि ये बाल सफेद मुझे शिक्षा दे रहे हैं, मुझे शिक्षा दे रहे हैं। क्या? कि तुम्हारा जरठ पनेरी वृद्धावस्था शुरू हो गया, तो बोले राम को युवराज पद सौंप दो, जीवन और जन्म दोनों का लाभ मिल जाएगा, जीवन और जन्म दोनों का लाभ मिलेगा। बस मन में विचार आया, तुरंत ही यह विचार उड़यान, नृप सुदिन सुअवसर पाई, प्रेम पुलकित तन मुदित मन गुरहि सुनाय भुज। कोई भी विचार आए पहले गुरु जी से मंत्रणा करते हैं, पहले गुरु जी से मंत्रणा करते हैं। पहले जबकि देखो वेद स्वरूप है महाराज दशरथ जी, लेकिन मन में कोई विचार आता है तो गुरु जी से मंत्रणा करते हैं, गुरु जी हमारे मन में ऐसा आया है, तो गुरु जी जैसा कह देते वैसा ही करते हैं। अब हम अपना विचार गुरु जी को बताते हैं
कि हमारा मन में ऐसा करना है, अब आप ऐसा करना, ये उल्टा होता है। हमें गुरु के बताए अनुसार चलना चाहिए, ब्राह्मण वृंद के बताए हुए अनुसार चलना चाहिए। हम ब्राह्मणों को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, ये गड़बड़ है। अच्छा, कहई भुआन सुनिय मुनि नायक, कहई भुआन सुनिय मुनि नायक, राम भय सब विधि सब लायक, राम भय सब लायक, सेवक सकल सेवक सचिव सकल पुरवासी, सेवक सकल पुरवासी, जे हमरे उदासी, जे सबहि राम प्रिय यही विधि मोहि, सबहि राम प्रिय यही विधि मोहि, प्रभु आशीष जनो तनु धरि देहि, प्रभु आशीष एक बात कही यहाँ दशरथ जी ने, सचिव सकल पुरवासी, जे हमरे अरि मित्र उदासी। सचिव में सभी मंत्रीगण, सकल पुरवासी में सारे अयोध्यावासी, और सारे अयोध्यावासी में जो हमारे मित्र हैं उन्हें भी, और जो हमारे दुश्मन हैं, अरि कहते हैं दुश्मन को, जो हमारे दुश्मन हैं उन्हें भी राम उतने ही प्यारे हैं जितना मुझे प्यारे हैं। यह है राम का आदर्श। दशरथ जी अपने मुख से कहते हैं कि राम जितना प्यारे मुझे हैं उतना ही हमारे दुश्मन को भी प्यारे हैं, हमारे मित्र को भी उतने ही प्यारे हैं, और सचिव मंत्री सबको उतने ही प्यारे हैं। कितने कितने प्यारे, सोचो कितनी बड़ी बात है। तो बोले महाराज, अब अभिलाष एक मन मोरे, मेरे मन में एक अभिलाषा है। आपकी कृपा से मेरी सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो चुकी हैं, पर एक अभिलाषा बाकी। क्या? पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे, आपकी कृपा ने सभी अभिलाषाएं पूर्ण की। मुझे लगता है कि यह अभिलाषा भी आपकी कृपा हो जाए तो पूर्ण होगी। राजन राउर नाम सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मणि मन अभिलाष तुम्हार। गुरु जी ने कहा, राजन सब अभिमत दाता, आप जैसे राजाओं को अभिलाषा से पहले ही काम पूर्ण हो जाता है। गुरु जी कह रहे, तो गुरु जी को जब खूब प्रसन्न जाना महाराज दशरथ जी ने, तो कह दिया, नाथ राम
करिहहि जुबराजु कहिय कृपा करि करिय समाज। आपकी आज्ञा हो तो राम को युवराज पद दे दिया जाए। क्या? युवराज बना दिया जाए। मेरे रहते ही उत्साह हो जाए, फिर मुझे कोई चिंता नहीं है शरीर रहे या जाए। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, सुन नृप जास विमुख पछताही, जासु भजन बिनु जरन न जाही। हे राजन, जिनसे विमुख होकर लोग जन्म जन्म पछतावा करते हैं, जिनके भजन के बगैर जीवन में सुख और शांति नहीं मिलती, हृदय का जलन दूर नहीं होता। बोले भयउ तुम्हार तनय स्वयं तासु, वही तुम्हारा पुत्र बन गया कर। राम पुनीत प्रेम, इसलिए बेगी विलंब न करी नृप, साजिय सबही समाज। सुदिन सुमंगल हो ही जब, राम हो ही जुबराज। अब देखिए, कई बार हमारे मन में या कई लोग ऐसा कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ जी त्रिकालदर्शी थे, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की बात जानते थे। कैसा मुहूर्त निकाला, जो राम का राज तिलक नहीं हुआ, बर्बाद हो गया। लेकिन अगर सचमुच रामायण पढ़ते हो तो आप देखो, गुरु जी ने कोई मुहूर्त नहीं निकाला और स्पष्ट बताया कि देखिए, आपकी अभिलाषा की पूर्णता तो स्वयं हो जाया करती है, क्योंकि आप पुण्यवान ही इतने हैं। और जिनसे विमुख होकर लोग सुख नहीं पाते, जिनके भजन किए बगैर जीवन की जलन नहीं जाती, वही तुम्हारे पुत्र बन गए। तो इससे बड़ी बात और क्या है? सीधा इशारा है कि आपको तो भजन से मतलब होना चाहिए, अभी भी अभिलाषा लिए घूम रहे हो। फिर कहते हैं कि बेग विलंब न करिय नृप, साजिय सबुई समाज। अब विलंब की बात ही क्या है? सारा समाज सजाओ, राज तिलक की तैयारी करो। लेकिन आगे कहते हैं कि सुदिन सुमंगल हो ही जब, शुभ दिन और मंगल दिन जब होगा, जब राम युवराज हो जाएंगे। राम, उनकी तरफ से तो सीधा संदेश है कि इनके लिए कोई शुभ दिन या मुहूर्त विचारने की जरूरत नहीं। मैं तो कहता हूं जब हो जाए वही शुभ दिन है। इसका मतलब कि वशिष्ठ जी जानते थे कि होगा नहीं, इसीलिए उन्होंने संदिग्ध बात कही कि सुदिन सुमंगल हो ही जब, राम हो ही जुबराज। लेकिन नहीं समझे कौन? दशरथ जी। जैसे नारद जी को माया सवार हुई, विवाह करना चाहा, रूप चाहिए, भगवान के पास पहुंचे,
भगवान से कहा अपन रूप देव मुनि मोही अवर भांति नहीं पाऊं। भगवान ने कहा कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी वैद न दे सुनहु निजोगी। भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि कुरोग लगने पर रोग से पीड़ित होकर रोगी कभी कुपथ्य मांगता है, जहर दे दो मर जाऊं इस जीवन से अच्छा है। लेकिन वैद्य कभी जहर तब क्या देता है? ठीक होने की दवा। तस हित मैं तुम्हार मुनि ठयऊ। भगवान ने कहा जैसे डॉक्टर रोगी का हित करता है ना, कुपथ नहीं देता, वैसे मैंने भी तुम्हारा हित करने का ठान लिया और मैं वैसे ही करूंगा। लेकिन नारद जी को समझ नहीं आया, नारद जी को समझ नहीं आया। क्यों? क्योंकि काम रूपी रोग नारद जी को लगा है, रोगी हैं। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि मैं जैसे रोगी के सामने वैद्य होता वैसे मैं वैद्य हूं। मैं तुम्हें ठीक करने की दवा दूंगा। मैं तुम इस समय विष मांग रहे हो, तुम इस समय विष मांग रहे हो, लेकिन विष नहीं दूंगा, मैं तुम्हें ठीक करने की दवा दूंगा। और भगवान ने ठीक करने की ही दवा, और वो क्या दवा दी? बंदर का मुख बना दिया, जिससे नारद जी ठीक हो गए आगे चलकर। और कदाचित अगर शादी हो जाती तो ऋषि मुनियों के लिए तो शादी विवाह विष के तरह है। यहाँ गुप्त रूप से मानो वशिष्ठ जी भी यही कह रहे हैं कि भैया सुदिन सुमंगल हो ही जब राम हो ही जुबर। अब इतना सुनने के बाद मुदित महीपति मंदिर आए। मुदित महीपति मंदिर आए। सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। ओ सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। आवाज थोड़ा कम करो, सीटी दे रहा। मुदित महीपति सचिव बुलाए और बड़ी प्रसन्नता के साथ महाराज दशरथ घर आए, मंत्रियों को बुलाया। अच्छा ध्यान रहे, मन में अभिलाषा हुई, सबसे पहले गुरु जी से निवेदन किया। गुरु जी से अनुमोदित होकर आए तो भी सीधा आदेश नहीं दिया, मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों से कहा कि जो पाछहु मत लागई का। भैया तुम सबों को अगर यह बात अच्छी लगे तो बोले करहु हरसि राम ही टीका, तो राम को राजा बना दिया जाए। मंत्रियों से भी सलाह ले रहे, पूछ रहे, अपना आदेश थोप नहीं रहे। और कह रहे जाओ पांच ही मत लागई नीका, अगर तुम सब पंचों को अगर अच्छा लगे तो, या तुम्हारी सहमति हो तो तुरंत तैयारियां शुरू हो गई, क्योंकि सबके मन में अभिलाषा पहले से ही थी। अब नगर सजाने लगे। अच्छा देखो, इतनी जल्दी थी कि महाराज दशरथ गुरु जी के यहां से आए और तैयारियां शुरू। अभी रनिवास में किसी को पता नहीं। और आज तैयारी कल ही देना, होनहार कितना प्रबल होता है। ये सब क्रम विचारते जाइएगा। तैयारियां शुरू हो गई, सभी तीर्थों का जल लाओ राजब से, सारी जितनी भी औषधि जो भी सामग्री चाहिए सारे नगर को सजाओ,
घोड़े, हाथी, रथ आदि सब। तैयारियां शुरू हो गई। सबसे सलाह लिया लेकिन रानियों से। हाँ। और मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका, जो जग जोग भूप अभिषेका, सफल रसाल मुग फल केरा, सफल रसाल मुग फल केरा, रोपहु नीतिनि पुरछहुरा, पूरे नगर में बात फैल गई। सब लोग तैयारी में लग गए और सारे लोग पूजहि गणपति गुरुकुल देवा, सब गणेश की पूजा करने लगे, इष्ट देवता की पूजा करने लगे, गुरु की पूजा करने लगे। सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। ये महाराज जी ने कहा कि कुल देवता गुरु चरण गणेश जी की पूजा करो और सब विधि करो भूमि सुर सेवा। ब्राह्मण, भूमि सुर मीन्स ब्राह्मण, ब्राह्मणों की सभी प्रकार से सेवा शुरू कर दो। जो मुनीस जहि आय सुदीन, सो त्यहि काजु प्रथम जनुनी। सबको इतना जल्दी थी कि जिसको जो काम सौंपा गया ऐसा लगता है कि पहले से ही करके रखा था, मानो इतना जल्दी जल्दी करके आ जाते। अब तो विप्र साधु सुर पूजत राजा, विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा, करत राम हित मंगल काजा, करत राम हित मंगल काजा, करत राम हित मंगल काजा। राजा स्वयं साधु ब्राह्मण आदि की पूजा कर रहे हैं, राम के लिए मंगल कामना करते हुए सब लग गए। फिर राजा साहब ने गुरु जी से निवेदन किया, गुरु जी कृपा करके आप राम के घर जाओ और राम को बता दो कि उनको संयम नियम क्या करना है, क्योंकि कल उन्हीं का राज तिलक होना है। तो उनका राज तिलक होना है तो उनको भी तो संयम नियम में रहना चाहिए। धन्य भाग्य है हमारे भारतवर्ष का, अयोध्या में जब राम मंदिर में राम की प्रतिष्ठा होनी हुई तो 14 दिन पहले से ही हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी व्रत किया, सिर्फ नींबू पानी पर रहे 14 दिन। तो राज तिलक का भी कुछ नियम होता है, संयम और नियम। तब जाकर राम की प्रतिष्ठा करवाई। तो राम की प्रतिष्ठा होनी तो राम के लिए भी तो कुछ संयम नियम होना चाहिए। तो महाराज दशरथ जी ने निवेदन किया कि तब नरनाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। जाकर राम को शिक्षा दे दो कि व्रत करना है या कैसे रहना है,
क्या करना है, कल उनका राज तिलक होगा। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, गुरु जी आए हैं। जैसे ही कानों से सुना, किसने? राम जी ने। द्वार आई पद नाय माथा, कहे चरण सिंह, दौड़कर घर से बाहर आए और चरण गहे, चरणों में लिपट गए। कौन? राम जी। गहे चरण सिय सहित बहोरी, गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम राम कर जोरी, बोले राम राम कर जोरी। सेवक स्वामी, प्रभु हाथ जोड़कर राम जी बोले कि वैसे तो, बड़े ध्यान से समझिएगा, सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल कमनु, मंगल मूल मंगल कमनु। सेवक के यहाँ स्वामी का आगमन वैसे तो मंगलों का मूल है। अमंगल दमनु, अमंगल खत्म हो जाता है। सेवक के घर स्वामी, शिष्य के घर गुरु पधारे तो ये मंगलों का मूल है। इससे बढ़िया शुभ और कुछ नहीं। अमंगल दमनु, अमंगल का नाश होता है। तदपि उचित जन बोली सप्रीति पठाई, पर उचित तो यही था महाराज कि अगर मेरी कुछ जरूरत थी आपको तो आप बुलवा लेते। आप इतनी मेहनत करके चलकर मेरे यहाँ आए, ये ठीक है नहीं? तदपि उचित जन बोरी सप्रीति पठिय काज नाथ अस्य नीति, नीति तो यही कहती कि आप मुझे बुलवा लेते। गजब की बात। पर प्रभुता तज, आप अपनी महिमा को छोड़कर मेरे घर आए हैं तो भयो पुनीत, आज मेरा घर पवित्र हो गया। आय सुहोई सो कहिय गोसाई, आय सुहोई सो कहिय गोसाई, सेवक लहई स्वामी सेवकाई, ओ सेवक लहई स्वामी सेवकाई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम। बरनि राम गुणशील सुभाऊ, बोले प्रेम पुलकी मुनरा। राम जी के स्वभाव का वर्णन किया गुरु जी ने। राम तुम ऐसा क्यों न करो, आपको शील और स्वभाव। राम जी के शील स्वभाव का वर्णन किया और गुरु जी ने कहा भूप सजऊ अभिषेक समाजू। राजा साहब ने आपके अभिषेक के लिए पूरा सामान तैयार कर लिया है।
चाहत देना तुम ही जुबराजू, तुम्हें युवराजपद देना चाहते हैं। अच्छा, राम करहु सब संयम आजू, संयम, आज से ही तुम संयम नियम शुरू कर दो। आज से ही संयम नियम, जो विधि कुशल निबाहि काज। अच्छा देखो, यहां भी वशिष्ठ जी मानो संकेत दे रहे, अगर विधाता निवाह मीन्स निवाह दे, इसका मतलब वो जानते हैं कि होगा नहीं, तभी तो कह रहे विधाता के ऊपर डाल ले। अगर विधाता ऐसा करवा दे, है गुरु जी ने राम जी को संयम नियम बताया, गुरु जी चले गए, राम मन में सोचने लगे। कोई सोचता है आजकल? राम जी मन में सोचने लगे। राज तिलक की बात गुरु जी के द्वारा जब राम ने सुनी, तो गुरु जी के जाने के बाद दुखी हो गए। कौन? राम जी। क्यों भला? चक्रवर्ती सम्राट की गलती है। दुनिया भर पूरे पृथ्वी के जितने राजा थे सब कर देते थे। पूरे पृथ्वी पर अयोध्या नरेश का राज्य चलता था। जो कानून पास कर देते थे पूरी दुनिया के राजाओं को मानना पड़ता था। और सुख वैभव कितना है अयोध्या में, यह तो अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने सुना ही है कि सुख बरस रहा है। जब ते राम ब्याही घर आए, है नहीं, सुख की बारिश हो रही है अयोध्या में। ऐसी अयोध्या की राजगद्दी पाने की बात सुनकर राम जी दुखी हो गए। क्यों दुखी हो गए? है जी, चारों भाई सोचते हैं, राम अपने मन में विचार करते हैं कि गजब की बात है। विमल वंश यह अनुचित एको, हमारे इस निर्मल कुल में ऐसा हो क्यों रहा है? अच्छा, पहले परंपरा थी, ये राम ने ही बराबर का हिस्सा लगाना। राम के जमाने से बराबर हिस्सा लगने लगा। ये पहले बड़े कोई मिलता था, अब छोटे सब ऐसे घूमते थे। कैसे? राम जी सोच रहे हैं, जन में संग सब भाई। राम जी ने सोचा कि जन्म तो सभी भाइयों का एक साथ हुआ है। जन्म तो, और क्या गजब की बात है, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केल लरिकाई, यानी कि एक ही साथ भोजन, एक ही साथ सोना, एक ही साथ खेलना। करण बीत उपबीत विवाह, कर्ण छेदन हुआ एक साथ, मुंडन संस्कार हुआ एक साथ, जनेऊ हुआ एक साथ, और रहा सहा विवाह भी हुआ। तो करण बीत उपबीत विवाह, संग संग सब भयउ छाऊ। तो बोले विमल वंश यह अनुचित एको, बंधु बिहाई पढ़ी अभिषेक। हमारे निर्मल कुल में एक यही अनुचित काम हो रहा है, बाकी सब उचित हुआ। बाकी सब उचित हुआ, एक यही अनुचित हो रहा है। क्या? बोले अन्य भाइयों को छोड़कर केवल बड़े को राज्य दिया जा रहा है। अन्य भाइयों को छोड़कर केवल बड़े को राज्य दिया जा रहा, यह अनुचित है। किसकी दृष्टि में? राम की। अगर यह प्रसंग
लोग सुनकर समझकर हृदय में उतार गए, तो जो भाइयों में बंटवारे को लेकर विरोधाभास होता है वो होगा। यहां पर प्रभु राम ने भाई का प्रेम दर्शाया, कैसा होना चाहिए, शिक्षा दिया दुनिया को कि विमल वंश यह अनुचित एको और बंधु बिहाय पढ़हि अभिषेकु प्रभु सप्रेम पछतानि सुहाई हरऊ भगत मन कै कुटिलाई। प्रभु का यह पछतावा इतना सुंदर है, इसे जो भी सुने या उनका जो भक्त हो उसकी मन की कुटिलता खत्म हो जाती है, मन की कुटिलता खत्म हो जाती है। किसे सुनकर? राम जी का पछतावा सुनकर। खैर राम जी पछताते हुए संयम नियम का पालन करना शुरू किया। अच्छा, उधर सुने, सकल कहाई कब होई ही काली। अब पूरी अयोध्या के सभी लोग, रात हो गई, शाम हो गया, तैयारी करते करते तो सारे लोगों के मन में इतना उत्साह है, सब सोच रहे हैं कि ये रात कब बीतेगी और कब सुबह हो ताकि राम का राज तिलक हो। सारे अयोध्या के लोग ऐसा हृदय में विचार रहे हैं, अभिलाषा कर रहे हैं, मना रहे हैं। सकल कहाई कब होई काली, लेकिन बिघन मनावहि देव कुचाली। पर देवताओं को जब यह खबर मिली तो देवता सोच रहे कि अब क्या करूं जिससे राज तिलक ना हो, विघ्न आ जाए। क्या विघ्न आ जाए? अब सब लोग कह रहे हैं कि सकल मनावही कब होई ही काली, कल कब होगा। मतलब उनके लिए तो रात भर इंतजार करना भी भारी पड़ रहा है। किसके लिए? अवधवासियों के लिए। सब सोच रहे हैं कि कल कब होगा जिससे राम जी का राज तिलक देखूंगा मैं, सारे अवधवासी। लेकिन विघन मनावहि देव कुचाली, देवताओं को कुचाली कहा गया, वह विघ्न मना रहे हैं। क्यों? तिनहि सहाय ना अवध बधावा, तिनहि सहाय अवध बधावा। चोरहि चंदनी राति न भावा, चोरहि चंदनी राति न भावा। अयोध्या में बधाई के बाजे बज रहे हैं, अयोध्या सज रही है, लेकिन देवताओं को अच्छा नहीं लग रहा। किसको अच्छा नहीं लग रहा है जी? देवताओं को। कैसे? उदाहरण दे रहे, चोरही चंदनी राति न भावा। चांदनी रात, उजाली रात कितनी अच्छी होती है। जितने शुभ काम होते हैं सब शुक्ल पक्ष में ही होते हैं। उजाली रात सबको सुखदाई होती है, अच्छी लगती है। लेकिन चोरों से पूछो तो है जी, उनको उजाली रात अच्छी लगेगी? उनको तो भैया अंधियारी ही प्यारी है। चोर ही चंदनी राति न भावा। ऐसे देवताओं को अयोध्या की
खुशियां, बधाई बाजे जो बज रहे हैं। अच्छा, हाँ। फिर क्या था? शारद बोल, सरस्वती जी का आवाहन किया, उनसे अनुनय विनय की कि हम सबकी सहायता, हम सबके हित के लिए तुम अयोध्या जाओ और कुछ भी करो, लेकिन सुबह होने से पहले ही बात बिगड़ जाए। बोलिए शंकर। सुबह होने से पहले ही बात बिगड़ जाए। तो सरस्वती जी ने मन में सोचा कि ऊंच देवताओं का स्वभाव तो देखो, रहते इतने ऊंचे रहते और सोच इतनी नीची है। सोच अपने स्वार्थ के लिए किसी के सुख में बाधा बनना या किसी का सुख छीन लेना, ये कहां से अच्छी बात है। पर देवताओं ने जो बहुत विनय की, तो सरस्वती जी पछता तो रही हैं कि मैं ही है, लेकिन सोचा, देवताओं ने कहा विस्मय हर्ष रहित रघुराम, राम हर्ष और विस्मय से रहित है, सुख दुख से रहित हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम जाओ किसी तरह हमारा काम बनाओ। ये तो जीव कर्म बस सुख दुख भागी। राम जी जीव थोड़ी है, जीव लोग कर्म बस सुख दुख का भोग करते हैं। राम जी इससे परे हैं। अब देवता लोग कितनी अच्छी बात समझा रहे हैं इसको, यहाँ ज्ञान की बात कह रहे हैं, लेकिन ज्ञान की बात क्यों कह रहे हैं? अब देखो संदर्भ क्या है? इसी तरह आप जोत जला के आरती कर रहे हो, लेकिन क्यों कर रहे हो? फल वही मिलेगा, आरती करने का, पूजा करने का, दान करने का। आज देवता लोग सरस्वती को ज्ञान की बात सिखा रहे हैं। विस्मय हर्ष रहित रघुराम, राम से सुख दुख से कुछ लेना देना नहीं, वो तो सब इससे अलग है। ये तो जीव कर्म बस सुख दुख भागी। राम जीव थोड़ी, राम तो परमात्मा है। कितने ज्ञान की बात कह रहे हैं, लेकिन यह ज्ञान की बात क्यों कह रहे हैं? है जी, अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, तो फल भी वैसा ही होगा। इसी तरह भगवान की पूजा, कथा, ज्ञान, यज्ञ, दान और मान हम कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? फल का अनुगामी वो है आपका भाव। आप कर क्यों रहे हैं, वैसे ही फल मिलेगा। पुराणों में तो साफ शब्द में कहा गया है, अलग अलग भावों से समझाया गया। खैर, आगिल काज विचारी बहोरी, करी हई चाह कुशल कवि मोरी। राम जी वन को जाएंगे, नाना प्रकार के चरित्र करेंगे, जिसे कवि लोग गाएंगे, और जब कवि लोगों को गाना होगा तो मेरा स्मरण करेंगे, मेरी पूजा करेंगे। आगिल काज, आगे का काम सोच विचार कर सरस्वती जी चली। तो सरस्वती जी अयोध्या आई। कहाँ आई? अच्छा देखो, भाव क्या है उसके अनुसार आदमी की दशा बदल जाती है। अब आ रही हैं सरस्वती जी अयोध्या, तो सरस्वती जी को कहा क्या गया? तुरंत, सरस्वती जी ज्ञान की प्रदाता है, इनसे पवित्र और कौन हो सकता है? लेकिन कहते हैं हरषि हृदय दशरथपुर आई, हरषि हृदय दशरथपुर आई, जनु ग्रह दशा
सरस्वती जी को कह रहे हैं जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। कुर्सी की व्यवस्था करो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। अब देखो, ये कोई नहीं कह रहा कि सरस्वती जी आई है। कौन आया? जनुग्रह दशा। जैसे जीवन में खराब ग्रह दशा आ जाती है, या राहु की महादशा चल रही, शनि की महादशा चल रही, मानो ग्रह दशा आ गई अयोध्या। जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। सरस्वती कोई नहीं कह रहा। अच्छा, आई तो सरस्वती जी ने सोचा कि अब करूं क्या। अब ध्यान रहे, किसके ऊपर असर होगा मेरा, ये विचारना पड़ा। तो और कोई नहीं मिला। एक चेरी थी, और वो खास तौर पर चेरी सीतारा कैकेयी की थी। किसकी? नाम मंथरा मंदमती। गजब की बात है सरस्वती जी। अगर गूंगे के ऊपर भी सवार हो जाए तो बहुत बोलने लग जाए, लेकिन अयोध्या के लोग अपने कर्तव्य परायणता में इतने पुष्ट है कि सरस्वती की चाल नहीं चल रही। वो सोच रही किसके ऊपर बैठूं, कैसे ये सब काम खराब करूं। तो कोई नहीं मिला। कौन मिला? चेरी। नाम मंदरा मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी। केरी जो बिल्कुल मंदमती थी, सोचा इसके ऊपर प्रभाव चल जाएगा। अच्छा, अजस प्यारी ताही करी गई गिरामती भो। अपयस की प्यारी मंथरा को बना दिया। अपयस की प्यारी किसको बना दिया? मंथरा को। और मंथरा को बनाकर सरस्वती जी चली गई। अब देखो, मंथरा को बना दिया तो जैसे मंथरा की मति फिरी, किसके फेरने से? सरस्वती। अभी तक सुबह से तैयारी हो रही है, ढोल बज रहे हैं, मंथरा को कुछ नहीं, लेकिन जैसे उसकी मति फिरी तो देख मंथरा नगर बजावा और मंजुल मंगल बाज बधा। मंगल गीत गाए जा रहे हैं, नगरी सजाई जा रही है, बाजे बज रहे हैं। मंथरा ने देखा तो जल गई हृदय में, ये क्यों हो रहा है। लोगों से पूछा, पूछे सी लोगन काह पूछा हो, ये किस बात के लिए अयोध्या सज रही है। सबने बताया कि कल राम का राज तिलक होगा। तो तुरंत ही भरतु मातु पही गए बील खानी। भरतु मातु गए बील खानी। हंसी कारणी कायत कैकेयी के पास पहुंची, उदास होकर मुंह बनाकर। कैकेयी ने कहा, क्या बात है, आज इतनी उदास क्यों लग रही है? कुछ नहीं बोल रही। उतरु दे नहीं ले कुसासु, नारी चरित करी ढार यासु। कैकेयी बार बार पूछ
पूछ रही है, लेकिन कुछ नहीं बोल रही, लंबी लंबी सांसें ले रही है, आंसू बहा रही है। तो हंस कहा रानी गाल बड़ तोरे, तो बोलती बहुत है ना। मुझे लगता है कि लखनलाल ने तुझे ठीक किया है। किसने? हाँ, इसका मतलब पहले से ही ऐसी थी। इसका तात्पर्य दीन लखन सिख लागत मोरे, मुझे लगता है कि लखनलाल ने तुझे ठीक किया है। तब न बोल चेरी बड़ पापी, लेकिन तब भी कुछ नहीं बोली। तो रानी अब डर गई कि सचमुच कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, और अपनी शपथ देकर बोली, बात क्या है? मंथरा ने बताया, तुम्हें पता ही नहीं, कल राम का राज तिलक होने जा रहा है। क्या? राम का? तो सुनी अस कब हूं। कैकेयी ने कहा, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है, आज तू जो मांगेगी मैं दूंगी। तू रो क्यों रही है? अरे तुझे पता नहीं, कौशल दाहिर बाबू सारा चरित्र नाना प्रकार के कहकर मंथरा ने कैकेयी को बहकाया। यद्यपि कैकेयी ने पहले मंथरा को डांटा, जौ अस कहस घर फोरी, तौ धरी जीभ कढ़ायुब तोरी। अगर ऐसे घर बिगाड़ने वाली बात दोबारा कहेगी तो तेरी जीभ खिंचवा लूंगी, आदि। लेकिन उसने नाना प्रकार की कथाएं बना बना करके कैकेयी को सुनाया। कद्रू बिन तहि दीन दुख, तुम ही कौशिला दे। ये सौतिया कहा है। ऐसे ही एक कद्रू और बिनिता, महाराज कश्यप की दो पत्नियां। तो बिनिता गरुड़ जी की मां और कद्रू सर्पों की मां, दोनों में होड़ लगी। तो कद्रू ने अपने पुत्रों के सहायता से होड़ में जीत लिया और बिनिता को दासी बना लिया। तो कद्रू ने बिनिता को दुख दिया था, तुझे कौशिला देगी, कौशल्या, तुम जानते नहीं हो। नाना प्रकार से समझाया और होनहार की प्रबलता बस। यद्यपि कौशल्या से कहीं ज्यादा प्रेम कैकेयी का राम से था। कथाओं को तह तक जाकर उसका मूल समझना चाहिए, तब हम किसी पात्र को दोष देते हैं। जबकि जितना बड़ा त्याग कैकेयी ने किया, संतजन कहते हैं एक खेल किया रघुनंदन ने बचपन में अपनी मैया से। खेल किया रघुनंदन ने बचपन में अपनी मैया से। बचपन में मझली मैया से। बचपन में मझली मैया से। राम जी जब कभी मचल जाते थे बाल्यावस्था में, तो कौशल्या चुप कराती है, नहीं चुप होते। महाराज दशरथ चुप कराते हैं, नहीं चुप होते।
और जब कभी राम मचलते हैं, चुप नहीं होते, तो यह प्रख्यात हो गया था कि कैकेयी को बुलाओ, वो चुप कराएगी। और कैकेयी के गोदी में जाते ही राम चुप हो जाते। तो कैकेयी का इस बात से बड़ा नाम हो गया था राजघराने में। इसका मतलब कि राम कैकेयी से ज्यादा प्रेम करते थे और कैकेयी राम से। एक बार राम जी मचल गए। अब पूरा रनिवास और महाराज दशरथ मिलकर भी चुप कराना चाहा, पर नहीं चुप हुए। अंत में कैकेयी के गोदी में राम जी आए। आज कैकेयी के गोदी में भी चुप नहीं हो रहे। तो कैकेयी पहले प्रयास करती रही और जब देखा नहीं चुप हो रहे तो एकांत में ले गई और प्रार्थना करने लगी, राम तुमने ही तो इस माँ का नाम बढ़ाया है कि राम ये बालक कहीं चुप ना हो। कैकेयी के गोद में जाते ही चुप हो जाता है। आज ऐसा क्या है जो तुम नहीं चुप हो रहे? तब जब एकांत पाया तो राम जी ने कहा, मुझे एक वचन दो तो मैं चुप होऊंगा। कैसा वचन? अरे तू वचन की क्या जरूरत, तू कह दे तो प्राण दे दूं। राम जी ने कहा, नहीं, प्राण नहीं चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं कि यह काम तुम्हारे सिवा और कोई भी कर मेरा काम है। वही मंत्रणा हो गई और राम जी ने कहा कि जब मेरा राज तिलक होने लगे मुझे वनवास देना। कैकेयी ने एक बार हलक सूख गए, चेहरा उतर गया, क्या कह रहा है तू? राम जी ने कहा, माता मैं जानता हूं कि तेरे सिवा यह सामर्थ्य और किसी में भी। अच्छा देखो, इतना बड़ा बदनामी जो कैकेयी ने अपने ऊपर स्वीकार कर लिया। किस लिए स्वीकार कर लिया है जी? किस लिए स्वीकार किया? राम की प्रसन्नता के लिए। राम की प्रसन्नता के लिए कि मेरा राम खुश रहे, मैं जीवन प्रयत्न। अच्छा सोचो, ये त्रेता की बात है। कब की? त्रेता। अभी क्या चल रहा है? कलयुग। लेकिन कौशल्या नाम मिल जाएगा जगत में, सुमित्रा नाम मिल जाएगा जगत में। कैकेयी आज भी कोई अपने बच्ची का नाम नहीं रखता। कितने दिन बीत गए, कितनी बड़ी है, कितना बड़ा बलिदान दिया कैकेयी ने। किसके लिए? राम की प्रसन्नता के लिए। तो अब भला सोचो कि मेरा स्वामी, मेरा भगवान या मेरा प्रियतम खुश रहे, मेरा क्या? इतनी बड़ी तपस्या, इतना बड़ा त्याग कैकेयी के सिवा और दूसरे के बस की बात। संयोग देखिए, जब सारा काम धाम लगभग ठीक हो गया, राजा दशरथ ने सोचा कि यह खुशी की बात सबसे पहले किसको सुनाना चाहिए? कौशल्या के बेटे का राज तिलक होना है, कौशल्या के यहां नहीं गए। इससे यह प्रतीत होता है कि राम को कैकेयी ज्यादा स्नेह करती थी और कैकेयी पहले कई बार कहा भी करती थी महाराज दशरथ जी से। आनंद रामायण में पढ़े
इसलिए दशरथ जी महाराज कैकेयी के महल में ही गए कि 2-4 घंटे रात बची है, चलो यह खुशी सबसे पहले मैं कैकेयी को देता हूं, कैकेयी खुश हो जाएगी। अब कैकेयी के यहाँ पहुंचे, इससे पहले ही मंथरा ने कैकेयी को खूब पढ़ा दिया था। तो कैकेयी के पास तो पहले राजाओं के यहाँ अलग अलग महल हुआ करते थे, तो कोप भवन था, यानी जो रानी नाराज हो या जो लोग नाराज होते थे जाकर उसे बैठ जाते थे, तो सबको पता लग जाता था कि ये नाराज है, किसी को बताना नहीं पड़ता था कि मैं नाराज हूं। कैकेयी कोप भवन में। अच्छा, कोप भवन जाने के लिए कैकेयी के पास वस्त्राभूषण भी नहीं था, इतनी जल्दी में सब काम हुआ। और मंथरा ने ऐसा पाठ पढ़ाया कि मंथरा ने अपने ही लटे फटे पुराने कपड़े भी दे दिए, पहन लिया। जब बुद्धि बिगड़ती है तो कैसे बिगड़ती, वो रानी है। और जाकर कोप भवन में लेट गई। महाराज दशरथ जब महल गए तो पता चला कि रानी कोप भवन में है, सूख गए। बात क्या हुआ, वहां गए। अब दशरथ जी बार बार मनाने की कोशिश करते हैं, बड़े प्यार से स्पर्श करते हैं, और वो जैसे शापिन फुंकार मारती है, जैसे ही हाथ रखते हैं हटा देते हैं। महाराज दशरथ कहते हैं, सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी कारण मोही, बड़े प्यार प्यार के शब्द बोलते। अरे अनहित तोर प्रिया के ही कीन्हा, ओ अनहित तोर प्रिया के कीन्हा, कहीं तू इससे कहीं जमपुर लीना, ओ कहीं तू जमपुर लीना, सकऊं तोरी अरी अमरऊ मारी, सकऊं तोरी अरी ओ अमरऊ महाराज दशरथ कहते हैं, अनहित तोर प्रिया के ही कीना, तेरा किसने अनहित किया? अरे कौन है, क्या ही तू सिर के ही जम चाह लेना, कौन ही हम लोग जाना चाहता है, बता। अंततो गत्वा महाराज दशरथ जी तो इतनी बड़ी बात कह दी कैकेयी को खुश करने के लिए, अगर तेरा अनहित करने वाला अमर ही क्यों ना हो। अमर, और अमर कौन है? देवता लोग। यानी देवता भी अगर तेरा अनहित करने वाला होगा, उसे भी मैं अब लोग भेज दूंगा, उसका भी सिर काट दूंगा, आदि आदि बहुत कुछ। अंत तो गत्वा कैकेयी जब बोली तो कहती है कि जब से मैं आई हूं तब से आप यही कहते हो, जो कहो करो, लेकिन कबहू देत न लेत किछु, आज तक कुछ दिया लिया नहीं, सिर्फ कहते ही हो। अरे क्या कर सकोगे, देन कहो वरदान दुई, सो पावत संदेश। कभी तो वरदान देने को कहा था, वो भी आज तक नहीं दिया, अब कह रहे हो कहो क्या कर दूं, वो पाने में भी संदेह है। महाराज दशरथ कहते हैं, देखो देखो भाई, उसमें तो मेरी ही गलती नहीं है, तुमने भी तो कभी याद नहीं दिलाया। अरे सुनो, तू कई चारी मांग मकुले हो, ये मुझे दोष मत दो, 2 कहा था ना, 2 के 4 मांग लो, लेकिन नाराज मत हो। अच्छा, मुझे क्या भरोसा, क्योंकि मंथरा ने कह दिया था
कि दशरथ राम से प्रेम बहुत करते हैं, जब तक राम की सौगंध ना खा लें तब तक कुछ बोलना नहीं, नहीं तो भूपति प्रणटरी ऐसा ना बदल जाए। जब महाराज दशरथ जी ने राम की सौगंध खाई तब कैकेयी मुस्कुराई और वस्त्राभूषण पहने महाराज दशरथ जी से कहा, देहु एक बर भरत ही टीका, देहु एक बर भरत ही टीका। देखो जो मुझे अच्छा लग रहा है वो मैं मांग रही हूं। एक वरदान तो राम को राज्य ना देकर मेरे बेटे भरत को राज्य दो। किसको? दशरथ जी ज्यों के त्यों बने रहे, ठीक है। मेरे राम भरत दुई आंखी, मेरे राम और भरत दो नेत्र की तरह हैं, तो ये दोनों नेत्र, अच्छा कोई पूछे कि दाहिना नेत्र सबसे ज्यादा प्यारा है कि बायां, तो क्या बताएंगे हम लोग, है ना? कोई कम ज्यादा है? दशरथ जी ने कहा कोई बात नहीं, राम ना सही भरत सही। अच्छा पहला वरदान मांग लिया, दूसरे वरदान में देखो उसे भी संदेह है। मांगा दूसर पर कर चोरी, 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 पुरबाहु नाथ मनोरथ पुरबाहु नाथ मनोरथ मांगने के लिए हाथ जोड़ रही है। पहला वरदान तो सहजता से मांग लिया, लेकिन दूसरा वरदान मांगने के लिए करे हाथ जोड़कर मांगती हूं, मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। महाराज दशरथ जी ने कहा हाथ जोड़ने की क्या बात है, जैसे पहले वाला कह दिया वैसे दूसरा भी कह दो। तो कहती है, तापस भेष विशेष उदासी 14 बरिस राम वनवास। अच्छा वैसे वनवास दे देती तो चलो ठीक है, करे तापस भेष, तपस्वी के भेष में बैरागी बनकर जाए, यानी कि राज्य वस्त्राभूषण आदि कुछ भी ना ले जाए। बिल्कुल दशरथ जी तो एकदम बिल्कुल बगैर प्राण के शरीर हो गए, जैसे सूख गए। दशरथ जी ने कहा सुनो, पहला वरदान मांगा वो मुझे अच्छा लगा, लेकिन बर दूसर असमंजस मांगा। दूसरा वरदान जो तूने मांगा ये मुझे ठीक क्यों, मुझे लग रहा है कि मजाक कर रही हो। तुम भी कहती थी कि राम मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, आज तुम्हें क्या हुआ? कहने अच्छा, मांग मांग पिय कहे तुम, आप ही तो कह रहे थे कि मांग लो मांग लो मांग लो। अब मैंने मांग लिया तो उसमें मीन में मैं जानती थी, फिर क्या बड़ी बड़ाई कर रहे थे अपने कुल की अपनी। तुम्ही ने तो कहा था रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाई पर वचन
महाराज दशरथ जी ने बहुत कुछ कहा, पर कैकेयी मानने वाली कहते हैं ये होनी टले ना इशारों से, तेरी तो क्या गिनती टले ना हजारों से, तेरी तो क्या गिनती टले ना हजारों से, तेरी तो गिनती टले ना हजारों से, तेरी क्या गिनती टले ना हजारों से, तेरी क्या गिनती टले ना हजारों से। होनी इतनी बलवान होती है सज्जनों। होनी रघुकुल का राजा हरिश्चंद्र था दानी, शमशान की राख उसने बिछाई, दासी बनी थी उसकी भी रानी, गैरों के घर का भरती थी पानी, बेटा भी छीना बेचारों से, तेरी तो क्या गिनती टले ना हजारों से, तेरी तो क्या गिनती टले ना हजारों से, तेरी तो क्या गिनती टले ना। होनी इतनी प्रबल होती है। होनी ने न्यवले को बिल में फंसाया, न्यवले के मुंह में था एक सांप आया, विषधर ने मुख में था मेढक बिठाया, और मेढक के मुंह में था एक मच्छर आया, चारा खा मुख में मगर खा न पाया। न्यवले का आहार है सांप, सांप का आहार मेढक, मेढक का आहार मच्छर, चारों के मुख में आहार है। कहां कहां है? मुख में। चारा था मुख में मगर खा न पाया, होनी ने सबको एकदम मुकाया। चारा चले ना इन चारों से, तेरी तो क्या गिनती चले ना हजारों से, तेरी तो क्या गिनती चले ना हजारों होनी प्रबल होती है। लिखा कौन मिटाए रे बंदे, लिखा कौन मिटाए, लिखा कौन मिटाए रे बंदे, लिखा कौन मिटाए। ऊंची हवा में उड़ने वाले, ऊंची हवा में उड़ने वाले, कब नीचे आ जाए रे बंदे, कब नीचे आ जाए, कब नीचे आ जाए रे बंदे, कब नीचे
देखो कहीं पे निकला सूरज और कहीं पे डूबा और कहीं पे डूबा। किस पल कौन कली खिल जाए, किस पल कौन कली खिल जाए, कौन कली मुरझाए रे बंदे, कौन कली नजर न आता, जो सच है वो नजर न आता, तू सच को लख पाए रे बंदे, तू सच को लख पाए, तू सच को लख पाए, वो सच को लख पाए, वो सच को लख पाए। ऊंची हवा में उड़ने वाले, ऊंची हवा में उड़ने वाले, अब नीचे आ जाए रे बंदे, अब नीचे आ जाए, अब नीचे आ जाए बंदे, अब नीचे आ जाए। देखा कौन मिटाए रे बंदे, देखा कौन मिटाए, देखा कौन मिटाए रे बंदे, देखा कौन मिटाए। तो होनी प्रबल होती है। महाराज दशरथ अचेत अवस्था में सुबह हो गई, सब लोग उठ गए, पर दशरथ जी का आगमन राज्यसभा में नहीं हुआ। राज्य मंत्री लोग पछताने लगे, एक दूसरे से कहते हैं, पिछले पहर भूप नित जागा, आज मोहि बड़ अचरज लागा।
राजा साहब का तो स्वभाव था, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। आज एक घड़ी दिन बीत गया, अभी तक राजा साहब दिखाई नहीं दिए। सुमंत्र जी ने, मंत्रियों ने सोचा कि कुछ गड़बड़ है। सबने सुमंत्र जी को कहा जाकर देखो। सुमंत्र जी महाराज आते हैं, दशरथ जी की अवस्था देखी, सूख गए वो भी। कैकेयी से जानना चाहा तो कैकेयी ने कहा कि राजन सुत पर बहुत स्नेह, ये राम को बहुत स्नेह करते हैं, इनके दुख का कारण राम है। कैकेयी ने कहा दुख के कारण राम को बुला लाओ। राम को बुलाते हैं। राम जी ने पिता से दुख का कारण जानना चाहा, पर पिता दशरथ अचेत अवस्था में हैं। कैकेयी ने कहा कि अगर तुम पिता का कहना मानो तो इनका दुख दूर हो सकता है, इनके दुख के कारण तुम ही हो। राम जी ने यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कही कि अगर मैं पिता के लिए पर्वत से कूद जाऊं, समुद्र में कूद जाऊं, क्या नहीं कर दूं, कहे तो कुछ। कैकेयी ने अभिप्राय बताया तो भगवान राम ने कहा सोनु जननी स्वई सुत बड़ भागी, सोनु जननी स्वई सुत बड़ भागी, पितु मातु बचन अनुरागी, पितु मातु बचन अनुरागी। हे माँ, हे जन्म देने वाली माँ, वह पुत्र बड़ा भाग्यवान होता है। कौन सा पुत्र? जो माँ बाप के वचनों पर अनुराग करता है। किस पर? कितनी बड़ी विचित्र बात है। माँ बाप से नहीं, माँ बाप के वचनों से जो अनुराग रखता है वह पुत्र भाग्यवान है। किसने कहा? राम जी। इसका मतलब क्या हुआ? कल परसों में मेरे ख्याल बात हुई थी ना कि सबसे बड़ी सेवा क्या है नहीं? राम जी उसी की पूर्ति कर रहे हैं कि स्वई सुनु जननी स्वई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। और मुनिगण मिलन विशेष बन, सबहि भांति हित मोर। माँ, वन में जाऊंगा, नाना प्रकार सिद्ध कोटि के महात्माओं का दर्शन होगा और प्राण से प्रिय भरत भाई को राज्य मिलेगा। इससे बड़े खुशी की बात मेरे लिए और क्या है? स्थिति विचार कीजिए। जिसको बताया गया हो कि आज तुम संयम नियम व्रत पालन करो, कल तुम्हारा राज तिलक होगा, और सुबह होते ही पता चल जाए कि राज तिलक नहीं होगा, तुम घर से निकल जाओ। वह बेटा कह रहा है, गजब है, गजब है राम चरित्रमानस। वह बेटा कह रहा है, अच्छा आजकल के बेटे हों और ऐसा किसी बेटे को कह दो रात को कि सुबह भैया तुम्हें राज तिलक दिया जाए, और सुबह उठकर बता दो कि घर से निकल जा, तेरा यहाँ कोई काम नहीं, तो बेटा क्या करेगा? है नहीं? राम जी खुशी जता रहे हैं कि अहो भाग्य है मेरा कि मैं इसी बहाने माँ और बाप दोनों के वचनों का पालन कर पाऊंगा। दूसरी बात, मुनिगण मिलन विशेष बन, सबहि भांति हित मोर। मेरा तो सभी प्रकार से हित साधन हो रहा है बन जाने से। जौ न जाऊं बन ऐसौ काजू, प्रथम गणीय मोहि मूढ़ समाजू।
अगर इतने पर भी मैं बन नहीं जाता हूं तो मूर्खों की गिनती में सबसे पहला नाम मेरा रख देना। और गजब तो जब हो गया, राम जी तुरंत ही कैकेयी वो सन्यासियों वाला वस्त्र ले आई, सब कुछ। और जब कौशल्या अम्बा के पास गए राम जी, तो कौशल्या अम्बा खुश हो गई। वो तो अभी तक यही जान रही थी कि अभी राज तिलक होने वाला है। बेटा देर से आए, ऐसा करो पहले नहा लो, कुछ ब्राह्मणों को दान कर दो, फिर कुछ मधुर खा लो, तब जाना राज दरबार, तब जाना राज दरबार। कौशल्या को लग रहा है कि राज तिलक पे जा रहे हैं। तो राम जी ने प्रणाम किया और कहा, माता बड़ी, उससे भी बड़ी प्रसन्नता की बात तुझे बताऊं क्या? पिता दीन मोहि कानन राजू, ओ पिता दीन मोहि कानन राजू। माता, पिता ने मुझे अयोध्या का नहीं वन का राज्य दिया। क्या? देखो, ऐसे भी तो कह सकते थे कि मुझे क्या कह रहे हैं, कहने का अभिप्राय समझिए कि माँ को दुख ना हो, माँ को पिता दीन मोहि कानन राज, पिता ने मुझे वन का राज्य दिया। कौशल्या ने यहां पर कहा, जऊ केवल पितु आय सुताता, जऊ केवल पितु आय सुताता, तऊ जनि जाहु जानी बड़ी माता, तो जनि जाहु जानी बड़ी माता। बेटा, अगर केवल पिता की आज्ञा हो तो पुत्र पर पिता से ज्यादा दायित्व बड़ा होता है मां। मैं कहती हूं मत जाओ, मैं कहती हूं जब केवल पिता का आदेश हो तो पिता से अपने कर्तव्य परायणता में मां को ज्यादा समझो। मैं मना कर रही हूं मत जाओ। लेकिन अगर माता और पिता दोनों ने आदेश दिया हो तब तेरा यहां कोई काम नहीं, जाओ। ऐसी विदुषी और धीर माता है। राम जी वहां से मिलकर आ गए बाहर। सीता जी को पता लगा, कौशल्या अम्बा के चरणों में लिपट गई सीता जी, मैं भी जाऊंगी। कौशल्या जी ने जाकर राम से बताया कि राम, चित्र लिखी कभी देख ही डराई। ये सीता जी चित्र में अगर कहीं बंदर का चित्र देख ले तो डर जाती है, वो बन जाने को कह रही है। और जब से जनकपुर से अवध में आई है तो पलंग पीठ पुनि गोद हिडोला, सियन दीन पग अवनि कठोरा, वो बन